राजकुमार जी भी गया, विजेंद्र जी भी गया, सातों विधानसभा में कमल को फूल खिला। भावनाएं देखते हैं देखिए, झुंझुनू में हमेशा से वंशवाद और परिवारवाद की कांग्रेस ने राजनीति की है। बबलू चौधरी पिछले 5 सालों में सक्रिय रहे हैं और बहुत अच्छे काम किए हैं। नरेंद्र खीचड़ जी है वो एक मजे हुए राजनेता के रूप में जाने जाते हैं और एक अंतिम छोर पे पहुंचे हुए कार्यकर्ता पर भी उनकी डायरेक्ट पहुंच है। ओला परिवार है, एजेंट बगैर काम नहीं करता है। जब भी उसके पास कोई बंदा जाता है काम करवाने के लिए तो बोलता है उस सरपंच को नहीं लेके आया क्या, उसको नहीं लेके आया क्या। अंदर चिपको भी झूने की जनता चेप देगी बाहर। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान और बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। आज हम मौजूद हैं झुंझुनू जिले में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुंझुनू की 7 विधानसभा में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में आए हैं। विजय संकल्प सभा को संबोधित कर रहे हैं। मेरे पीछे कुछ नौजवान हैं, उनकी सभा में आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं, क्या आपकी बार जनता का मूड है विधानसभा चुनाव में? जो एक रिवाज बना हुआ था, एक बार राजस्थान में, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, क्या वही रिवाज दोबारा ये जनता दोहराएगी या फिर कांग्रेस की सरकार, पिछली सरकार बार बार कह रही थी कि हमारी योजनाओं का असर धरातल पे दिख रहा है, तो क्या धरातल पे उनकी योजनाओं के असर के बदौलत कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी? झुंझुनू की सीट कांग्रेस के लिए मजबूत सीट मानी जाती है। यहाँ पर बबलू चौधरी पर दाव खेला है, तो अभी नौजवानों से हम चर्चा करेंगे कि अब की बार कैसी स्थिति है यहाँ पे, क्योंकि ओला परिवार का ये गढ़ माना जाता है, कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जाती है। 7 विधानसभाओं के 7 प्रत्याशी मंच पे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे पीछे भाषण दे रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं और लोग उनको सुन रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मंडावा विधानसभा से। क्या लगता है कि झुंझुनू में लगातार जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, अब की बार मोदी यहाँ संबोधित करने आए हैं विजय संकल्प सभा को, कैसे है झुंझुनू की जनता? देखिए, आप मोदी की इस जनसभा से ये आकलन लगा सकते हैं कि शेखावाटी की इस वीर भूमि के नाम से प्रसिद्ध, देश में अपनी अमिट पहचान बनाने वाले झुंझुनू के जो निवासी हैं, उन्होंने साफ ये दर्शा दिया है कि एक बार फिर हम मोदी नेतृत्व में विश्वास करते हुए राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला रहे हैं। और मुझे इस भीड़ से, इस जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और मोदी जी के उत्साह से ये लग रहा है कि इस बार झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा और मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनेगी। आप जिस विधानसभा से आए हैं वहाँ से लोकसभा के भी उम्मीदवार भाजपा ने बनाए थे और वो जीते भी थे। उनकी टिकट काटकर अब की बार भाजपा ने उन पे दाव खेला। कैसी स्थिति देखते हैं? स्थिति, नरेंद्र खीचड़ जी है वो एक मजे हुए राजनेता के रूप में जाने जाते हैं और एक अंतिम छोर पे पहुंचे हुए कार्यकर्ता पर भी उनकी डायरेक्ट पहुंच है। इसी के बलबूते पे, जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक नारा रहा है कि अपना बूथ सबसे मजबूत, उसी दृष्टिकोण से आज नरेंद्र खीचड़ जी है वो मजबूत स्थिति में है और उनको सांसद से वापस विधायक में लाना मंडावा क्षेत्र की जनता का एक विश्वास था और उनकी एक आस थी और उसी आस को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उसे। अभी क्या लगता है कांग्रेस के लिए ये झुंझुनू का एक गढ़ माना जाता है, झुंझुनू प्रॉपर हेडक्वार्टर का भी, यहाँ ओला परिवार लगातार अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। उस वर्चस्व को ढाने के लिए बबलू चौधरी पे जो भरोसा भाजपा ने किया है, कैसी संभावनाएं देखते हैं? देखिए, झुंझुनू में हमेशा से वंशवाद और परिवारवाद की कांग्रेस ने राजनीति की है और झुंझुनू के जो युवा शक्ति, मातृशक्ति है, उन्होंने एक बार मानस बना लिया है। बबलू चौधरी हैं वो एक युवा हैं और सभी युवा तरुणाई को साथ लेके चलते हैं। पिछले साल भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इस बार वो मजबूत स्थिति में आए हैं और उन पे भरोसा जताया, तो निश्चित तौर पे झुंझुनू में भी एक बार कमल का फूल खिलेगा और बबलू चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, कैसी स्थिति देखते हैं झुंझुनू में? आज प्रधानमंत्री आए हैं, पिछली बार भी एक बार प्रधानमंत्री झुंझुनू को संबोधित करने के लिए आए थे। आज चुनाव से ऐन वक्त पहले 5 दिन बचे हैं चुनावों के, आज संबोधित करने हैं, कैसी स्थिति है झुंझुनू की? आज के दिन भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत है। ये लाखों की भीड़ भाजपा को विजय बनाएगी। बबलू चौधरी पिछले 5 सालों में सक्रिय रहे हैं और बहुत अच्छे काम किए हैं। मुझे ये लग रहा है कि भाजपा लगभग 50,000 से यहाँ विजय होगी। आपको क्या लगता है मोदी? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बबलू चौधरी विजयी होगा। आप और अगर झुंझुनू की 7 विधानसभाओं की बात करें तो क्या ओवरऑल बीजेपी रहेगी? ओवरऑल बीजेपी रहेगी। कहाँ से आए? मैं हरियाणा से। हरियाणा। आपको क्या लगता है कि कैसी बीजेपी रहनी चाहिए। झुंझुनू में ये मजबूत सीट मानी जाती है कांग्रेस की?
हैं? सारे जिले में बीजेपी तो ओला जी को तो लंबो वर्चस्व रही हो, आशीष राम जी ओला का टाइम हो अरे वर्चस्व रहा है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल है इस समय। मोदी जी कहते हैं बड़ा बड़ा सा धुरंधर हाथ क्या नाम है इधर? अरे अब्दुल अब्दुल भाई क्या लगता है वोट पड़ी? वोट पड़ी ना मेरे तब तो आज मोदी जी ने सुनना आयो हाँ क्या लागे मोदी जी अरे आया है चुनाव का टाइम है तो इन्हीं ना पूछो। क्या नाम दे रहे हो? समीर। हैं? क्या लगता है कि आपको अब की बार मोदी संबोधन मोदी आने पर पूरा माहौल बनता है बीजेपी का और बीजेपी आएगी। अच्छा ओला परिवार है, एजेंट बगैर काम नहीं करता है। जब भी उसके पास कोई बंदा जाता है काम करवाने के लिए तो बोलता है उस सरपंच को नहीं लेके आया क्या, उसको नहीं लेके आया क्या। तो ये एजेंट पाल रखा है, तो अब की बार एजेंट पता खत्म करनी है। कि क्या स्थिति है? विजेंद्र चिपको भी झूने की जनता चेप देगी बार छोटा हाथ को ना। ये पिछली बार भी ये नारा लगा था, राजकुमार के खिलाफ ये नारा लगा था, अभी ये नारा लगा है। राजकुमार जी भी गया, विजेंद्र जी भी गया, सातू विधानसभा में कमल को फूल खिला को आज के कोई मोदी दो के भरोसे दिला गए हैं अभी कमल को फूल पर वोट दो। मोदी जी सभा संबोधित कर रहे हैं, के भरोसे दे गए इन दिनों के? राजस्थान की जनता पे विकास होगा। क्या विकास होगा? जो कांग्रेस की सरकार योजना ले रही है धरातल पे वो कोई योजना नहीं है, वो जादूगर है, वो फक्का है सिर्फ। सारा तो पेपर लीक करा रहे हैं, बेरोजगारों के साथ कितना काम कर रहे हैं, पेपर सारे लीक हो रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे रह जाते हैं, पैसे वाले कर उनके बच्चे आ रहे हैं। ये अभी आप देख रहे हैं कि अभी संबोधन उनका समाप्त हुआ है, लोग वापस घर की तरफ जाने लगे हैं। लेकिन अब की बार ये दिलचस्प होगा कि सातों विधानसभाओं पे नज़र है, शेखपुर शेखावाटी की 21 विधानसभाओं पे भाजपा की नज़र है, जो अक्सर कांग्रेस के लिए मजबूत मानी जाती है शेखावाटी। अब की बार मोदी का ये दाव, मोदी का ये मंत्र कितना कामयाब होगा, ये देखना कामयाब होगा।